सदियाँ हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की हैं, ज़माना हुसैन का। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके रफ़ाक़ा को ख़राज अक़ीदत। लाहौर में यौम अशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। शब ज़ुलजना का जुलूस मुक़र्रर रास्तों से होकर करबला गाह शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। कराची में यौम अशूर का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। रावलपिंडी में 10वीं मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस कमेटी चौक से निकलेगा। ज़मीन कप कपाई, क़यामत सुगरा बरपा। वेनेज़ुएला में 2 ज़लज़ले शिद्दत 7.5 और 7.2 रिकॉर्ड। 188 अफराद हलाक और 1500 से ज़्यादा ज़ख्मी। दर्जनों इमारतें मलियामेट। ज़लज़ले को कौमी सानिया करार दे दिया गया। एमरजेंसी नाफिज, नुकसान के बायस एयरपोर्ट बंद। तालीमी इदारे, हंगामी इमदादी मराकज़ और आरज़ी पनागाहों में तब्दील। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली जापान में 5.9। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड हुई। मैक्सिको, कैरिबियन जज़ायर, कोलंबिया में भी ज़लज़ले के झटके। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के खदशात का इजहार। मवाद की तादाद 10,000 से 1 लाख तक पहुँचने के खदशात ज़ाहिर कर दिए गए। अमरीका वेनेज़ुएला की मदद के लिए तैयार। सदर ट्रंप ने अदारों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत का वेनेज़ुएला में तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत ने उम्मीद ज़ाहिर की वेनेज़ुएला के अवाम हिम्मत, इज़्म और बामी ताउन से इस साहने पर काबू पा लेंगे। वेनेज़ुएला में होलनाक ज़लज़ला, आलमी बरादरी का गहरे दुख का इजहार। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों पर मुतासरा अवाम से इजहार यकजहती। कहा स्पेन मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम के साथ खड़ा है। क्यूबा का भी मुश्किल की इस घड़ी में वेनेज़ुएला का हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पेशकश। और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वेनेज़ुएला में मौजूदा क्यूबियन तिबी अमला इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ है। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने ज़लज़ले को एक अलमनाक साने करार दे दिया। वेनेज़ुएला के अवाम और मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी वेनेज़ुएला से इजहार यकजहती। कहा कि वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले पर दुख और अफसोस है। ओमान के साहली इलाके में कार्गो बहरी जहाज़ पे प्रोजेक्टाइल हमला। प्रोजेक्टाइल हमले से जहाज़ के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमला ओमान से 7.5 नॉटिकल मील फासले पर मौजूद जहाज़ पर किया गया। ईरानी पासदान इनकलाब और अमरीकी सेंटकॉम हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेड वेंस का बरतानी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा कि मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अमरीका और ईरान ने पासदान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने पर इत्तफाक किया। मुत्तहदा अमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। IRGC से राब्तों के जरिए मुख्तलिफ मुआशी मरात ताउन पर बातचीत होगी। हुर्मस किसी एक की मलकियत नहीं, कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। उनका कहना था कि ईरान अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं, मगर इत्तेहादियों पर आँच नहीं आने देंगे। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की, पासदारी ना की तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में बैठक लगेगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात करेंगे। मार्को रूबियो बोले कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से बहुत नुकसान हुआ, मदद के लिए इमदादी टीमें भेजी हैं। वेनेज़ुएला में इमदादी और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए कई ममालिक ताउन पर आमादा हैं। आपने हुर्मुज़ से गुजरना है तो ईरानी बहरिया से रब्ता करें, इस तरह महफूज सफ़र मुमकिन होगा। पासदान इनकलाब ने वार्निंग जारी कर दी। कहा कि खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने रूट्स मखसूस कर दिए हैं। आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए सिर्फ ईरानी मुकर्रर करदा बहरी गुजरगाहें काबिल कबूल हैं। बाज़ हुकाम ने ईरान की मुशावरत के बगैर आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की गुजरगाह के लिए नया रास्ता मुतारफ़ कराया, जो नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है।
ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، امریکی صدر ٹرمپ کی نیٹو چیف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نیٹو نے ایران جنگ میں ہمیں مایوس کیا، ایران سے معاملات بہت اچھی طرح چل رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں، ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے، ایران اپنے حرمت سے ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا، ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے گا، یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے، ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی تردید۔ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پہ نیٹو کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے، اسماعیل بقائی کا بیان۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ نیٹو نے خود مختار اقوام متحدہ کے رکن ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ نیٹو اس کے رکن ممالک جنہوں نے اس فیصلے میں حصہ لیا انہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ جب تک امریکی مداخلت ہوگی امن نہیں ہوگا، اسرائیل بھی جنگیں مسلط کرتا رہے گا۔ مفاہمت پر امریکہ سے متضاد بیانات آ رہے ہیں، اس سے عدم اعتماد بڑھے گا۔ نہ ظلم کیا جائے گا، نہ ہی ظلم قبول کریں گے، نہ ہی ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان۔ ایرانی صدر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے انسانیت کو ظلم، اقتدار کی لالچ اور ذاتی مفادات کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیا۔ امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق امریکہ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا کہ ہم وہی فصل کاٹ رہے ہیں جو امریکہ نے بوئی تھی، جو بد اعتمادی کی فصل ہے، اور امریکی برآمدات خراب سویابین ٹوٹے وعدوں اور بے بنیاد بیان بازی تک محدود ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے بات چیت۔ عباس اراغچی نے اور فیصل بن فرحان نے علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ طے شدہ مفاہمتوں پہ عمل درآمد کے حوالے سے پیش رفت پر غور کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فتح، اس کے بعد پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اب پیس میکر ملک ہے، یہ تو مڈل پاور ملک ہے، یہ تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ملک ہے، ہمیں اب معاشی قوت۔ پاکستان خطے میں امن کے قیام، ایران امریکہ کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ حق میں اپنی کامیابی سے عالمی سطح پہ مقام حاصل کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے 983 میں سالانہ غسل مبارک کی تقریب کے موقع پہ میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان سفارتی تنہائی سے نکل کر آج دنیا میں پیس میکر کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، معاشیت دوبارہ استحکام کی جانب گامزن ہے، حکومت نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور صنعت کاروں کو ریلیف دیا۔